Hello friends, this is Mohammad Aviz from Advanced Study and today we are going to discuss a new topic, a new concept that is based on the sentences. तो इस वीडियो में आज के जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस जो कि बेस्ड हैं क्लास 6 के स्टैंडर्ड पर. सो आइए लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट द टॉपिक्स विड बी गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले हम इस वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे सेंटेंसेस का. सेकेंडली वी विल बी गोइंग थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ दे आर ट्रांसफॉर्म. Thirdly, we would be going to discuss the types of sentences. Students, we have several types of sentences which we will discuss in this video. इसी क्लास में आकर, इसी स्टैंडर्ड में आकर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं कि आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के. एंड इन द लास्ट वी वुड बी गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो आइए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट वी फर्स्टली वी हैव. फर्स्टली एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सी, इन एनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी. किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है, यानी कि बातचीत, विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू वर्ड्स, थ्रू मीनिंगफुल वर्ड्स एंड अरेंजमेंट. जो कि पॉसिबल है सिर्फ थ्रू वर्ड्स, यानी कि शब्दों के थ्रू पॉसिबल है, और मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि उनका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए, और अरेंजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए. Then groups of words which gives a meaningful sense are known as sentences. देखिए, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करता है तो उसे सेंटेंसेस बोलते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स दैट व्हाट आर द मीनिंगफुल अरेंजमेंट एंड व्हाट आर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स. फर्स्टली वी हैव इज़ गर्ल अ शेरिल ब्यूटीफुल. देखिए, यहाँ पर एक अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये प्रॉपर हमें मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है. ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं दूसरा इसके सही प्रॉपर ऑर्डर में, शेरिल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेरिल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शेरिल एक खूबसूरत लड़की है. तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों साइड्स में ही हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सामने रखे हुए हैं, एक अरेंजमेंट हमें दिया गया है, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ मीनिंग का. मीनिंग जो हमें दे रहा है, यानी एक सेंस जो हमें प्रोवाइड हो रहा है, वो हमें सेकंड पार्ट से हो रहा है, यानी कि शेरिल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सी, विच इज़ देयर बैगर वॉज अ एट डोर माई. देखिए, कुछ सेंस नहीं बन रहा है. देयर बैगर वॉज अ एट डोर माई. ऑन द अदर हैंड इसका मीनिंगफुल सेंस देखते हैं. देयर वॉज अ बैगर एट माई डोर. वहाँ एक बैगर था मेरे दरवाजे पर. तो यहाँ में स्टूडेंट्स देखने के लिए मिला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ज़रूरी नहीं है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स और मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ सेंस होना बहुत ज़रूरी है. जब भी हमें एक प्रॉपर सेंटेंस मिलेगा, जब भी वो एक हमें सेंस प्रोवाइड करेगा वर्ड्स के थ्रू. तो आइए आगे देखते हैं फिर. नाउ वी वुड बी गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. फर्स्टली वी हैव असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. वीडियो में मैंने आपके लिए सब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है प्रॉपर. सेकेंडली वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड इन द लास्ट वी वुड बी गोइंग टू सी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आइए अब हम इन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्टली वी हैव असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस होता क्या है और क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो इसमें मैं आपको बताता हूँ. अ सेंटेंस विच टेल्स अस फैक्ट्स एंड डिस्क्राइब थिंग. देखिए, जो हमें सेंटेंस कोई भी एक फैक्ट बताता है और किसी भी बात को सिर्फ हमें एक्सप्लेन करता है, एक फैक्ट देता है, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स. इन वाले सेंटेंसेस को, यानी असर्टिव सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है. इट कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव. देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. असर्टिव सेंटेंस हमारा, यानी स्टेटमेंट हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द टॉप रैंकिंग गर्ल्स ऑफ द स्कूल डिड वेल. स्कूल की जो टॉप रैंकिंग गर्ल्स हैं, यानी जिनकी रैंक हमेशा अच्छी आती है, उन्होंने इस बार भी अच्छा किया. यानी कि एक हमें स्टेटमेंट बताया गया है, एक फैक्ट बताया गया है, एक बात बताई गई है हमें सेंटेंस के थ्रू. और देखिए, ये एफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है. एक पॉजिटिव बात हमें बताई गई है, इसमें मना नहीं किया गया है, नो का यूज़ नहीं किया गया है, तो इस वजह से एफर्मेटिव सेंटेंस है. सेकेंड एग्जाम्पल पर देखते हैं.
द लेडी इन द पिंक ड्रेस इज़ नॉट माई मदर। जो लेडी पिंक ड्रेस में है वो मेरी मदर नहीं है। यहाँ पर देखिए नो यानी नॉट का यूज़ किया गया है, तो इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें कोई भी एक स्टेटमेंट बताया गया हो, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर टाइप। सेकेंड टाइप है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें नाम से आइडिया हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़। अ सेंटेंस इन विच सम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसके लास्ट में एक हमें क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड ही गो यस्टरडे, वह कल कहाँ गया था। और दूसरी तरफ, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस स्टेटमेंट से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें देखने के लिए मिला कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया गया हो और उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिले। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल सा था, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप विच इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा अलग है और थोड़ा अच्छा सा भी है। आप देखिए, a sentence in which a command or a sentence in which a command, advice or request is made is imperative sentence। देखिए यहाँ पर हमें 3 टर्म्स में डिवाइड कर कर दिया हुआ है इस टाइप को। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कमांड हो, एक एडवाइस हो और एक रिक्वेस्ट की गई हो, सिर्फ एक ही हो इन तीनों में से एक सेंटेंस में, तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शाउट हेयर। देखिए यहाँ पर एक कमांड दी गई है, एक ऑर्डर किया गया है कि यहाँ पर मत चीखो, तो इस वजह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेकेंडली, वी हैव प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मेड की गई है, बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट, कि मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दे दीजिए, तो इसलिए भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। थर्डली, गो इनसाइड और यू विल कैच कोल्ड। आप अंदर चले जाइए, अदरवाइज़ आपको कोल्ड हो जाएगा। यहाँ एक एडवाइस दी गई है, सो दैट्स द रीज़न कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट होगा। तो स्टूडेंट देखिए, हमने इसमें देखा कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एक कमांड हो, एक एडवाइस हो या फिर एक रिक्वेस्ट की गई हो, तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ दिस सेंटेंस विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमें समझ में आ रहा है नाम से, एक एक्सक्लेमेशन का साइन जो होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स सच एज जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज एट्सेट्रा। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत सिंपल सा है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फीलिंग एक्सप्रेस करी गई हो, कोई भी खुशी, कोई भी दुख या गुस्सा या फिर सरप्राइज़, उसे हम कंसिडर करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द टूर्नामेंट। मतलब यहाँ पर एक खुशी जाहिर करी गई कि हम मैच जीत चुके हैं। सेकेंड, वी हैव व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़। कितना खूबसूरत सीन है। यहाँ पर भी देखिए खुशी, एक जॉय बताया जा रहा है कि मतलब बंदा खुश है, तो इस वजह से ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों तरह से फ्रेम किया जा सकता है। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, इसमें हुर्रा के आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिया था, और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिया। तो these type of sentences could be have a exclamation mark in the starting to and in the ending also। so इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वी हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए यहाँ तक तो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस किए, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए। अब हम इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि हमारे सेंटेंसेस का ही पार्ट है। आइए डिस्कस करते हैं। The person or the thing about which something is being said is the subject of the sentence। देखिए बहुत सिंपल सा है। सब्जेक्ट यहाँ बताया गया है। सब्जेक्ट वो होता है कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में सेंटेंस में बोला गया हो, जो कि मेन प्लॉट हो सेंटेंस का, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर वी विल सी द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट बताता हूँ। प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमारे पास वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि जो प्लॉट ऑफ द सेंटेंस है उसके बारे में बताता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस।
ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड। देखिए यहाँ पर बोला गया है ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड, यानी कि सारे लेट कमर्स को सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सिंपली हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, कौन मेन टॉपिक है इस सेंटेंस का, तो वो है लेट कमर्स। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट होगा आपका वो लेट कमर्स है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ठीक है, नाउ आगे हम देखते हैं। रेशल डांस्ड वेल इन द फंक्शन। रेशल ने बहुत अच्छा डांस किया फंक्शन में। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, रेशल के बारे में। तो रेशल इज़ द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रेडिकेट। फर्दर वी हैव दे प्ले बिलियर्ड्स एफिशिएंटली। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है उन्होंने बिलियर्ड्स अच्छे से खेला, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दे। देखिए नाम भी हो सकता है सब्जेक्ट, और उसके अलावा वर्ब जो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे बंदों के लिए, तो उसको भी हम सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस टाइम हमने यूज़ किया है दे। नाउ इन द लास्ट वी हैव अ लुक एट द अबव सेंटेंसेस। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ईदर नाउन और प्रोनाउन। देखिए मैंने जैसा भी आपको बताया कि ऊपर के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी कि नाम भी हो सकता है और हम उसकी जगह दे इट शी भी यूज़ कर सकते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर प्रेडिकेट। बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो था हमारा वो प्रेडिकेट था, सच एज एन एडजेक्टिव और अ क्लॉज क्वालिफाइंग द नाउन। यानी कि कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है या जो हमें सेंटेंस की क्वालिटी बता रहा हो, या कोई भी क्लॉज बचा हुआ हिस्सा जो कि नाउन के बारे में बता रहा हो। आर अटैच टू द नाउन और द प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये इसलिए अटैच्ड होते हैं so that our sentence could be completed. And however in the sentences beginning with there is or there are और there functions as the subject। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर सेंटेंस आपका there is there are से भी स्टार्ट हो तो भी वहाँ पर इनका मतलब सब्जेक्ट ही होगा, यानी कि एक तरह से सब्जेक्ट की तरह ही फंक्शन करेंगे, क्योंकि हम इनको एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा पर्सन्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तब। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किए स्टूडेंट सेंटेंसेस, उनके टाइप्स, हमने एग्जांपल्स भी देखे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, और लास्ट में हमने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कि बहुत सिंपल था। सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात चल रही हो, यानी कि जो मेन टॉपिक हो सेंटेंस का, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हो, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये 6th क्लास का स्टैंडर्ड का चैप्टर हमने डिस्कस किया यहाँ पर सेंटेंसेस का, और मैं चाहता हूँ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो हेल्प आउट कर सके सेंटेंसेस समझने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।